नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, गर्मियों का वो रसीला मीठा सा फल जो हम बड़े चाव से खाते हैं, जो हमें कई बीमारियों से बचाता है, उम्र बढ़ाता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि उसी फल के ठीक बीचों बीच एक ऐसा जहर भी छिपा है जो जानलेवा हो सकता है। एकदम किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लग रही है ना, लेकिन सच मानिए ये 100% सच है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं आड़ू यानी पीच के इस रहस्यमयी और दोहरे स्वभाव को। सुपरमार्केट में यूं ही टोकरियों में सजे इस आम से फल के अंदर जो कमाल की जेनेटिक्स और साइंस छिपी है ना, वो सच में आपके होश उड़ा देगी। इसके कमाल के पोषण से लेकर उस छिपे हुए जहर तक आज हम सब कुछ खंगालने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज क्या हमारे इस सफर की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूनस पर्सिका की बनावट की, फिर इसके जबरदस्त पोषण की। इसके बाद पीले और सफेद आड़ू का दिलचस्प अंतर समझेंगे। फिर आएंगे इसके छिपे हुए खतरे और विषाक्तता पर। और आखिर में बात होगी इसके कॉस्मेटिक उपयोग और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीकों पर। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्रूनस पर्सिका की बुनियादी शारीरिक संरचना। विज्ञान की दुनिया में आड़ू को प्रूनस पर्सिका कहा जाता है, जो रोसेसी परिवार का हिस्सा है। अब अगर इसकी बनावट देखें तो ये बड़ी ही कमाल की है। इसमें मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर वो सख्त गुठली होती है जिसे एंडोकाप कहते हैं। फिर आता है वो रसीला मीठा गूदा जिसे हम खाते हैं यानी मेसोकाप, और सबसे बाहर होता है इसका छिलका जिसे एक्सोकाप कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, इसके छिलके पर छोटे छोटे रोए होते हैं जिन्हें पीच फज कहते हैं। ये सिर्फ छूने में मखमली लगने के लिए नहीं है, असल में ये एक बेहतरीन नेचुरल वाटरप्रूफ जैकेट की तरह काम करते हैं। ये छिलके पर पानी को रुकने नहीं देते, जिससे फल कीड़ों और फंगस से बचा रहता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग वाकई कमाल की होती है ना? आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पोषण का पावर हाउस। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आड़ू का जो गूदा हम खाते हैं ना, उसका लगभग 89% हिस्सा, जी हाँ 89% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शरीर को हाइड्रेटेड रखने में और हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के आकार और उनके दबाव को एकदम सही बनाए रखने में पानी की ये भरपूर मात्रा एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। अब जरा इसके बाकी पोषक तत्वों पर भी नजर डालते हैं। आड़ू असल में कम कैलोरी वाला एक बेहद संतुलित आहार है। एक मीडियम साइज के आड़ू में मुश्किल से 50 से 59 किलो कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखता है। और हाँ, विटामिन सी भी भरपूर होता है, जो कि एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। मतलब ये आपको अच्छी खासी एनर्जी तो देता है, लेकिन खून में शुगर के लेवल को अचानक से स्पाइक नहीं होने देता, एकदम से नहीं बढ़ाता। इसीलिए इसे हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है। अब आते हैं तीसरे दिलचस्प पहलू पर, पीले बनाम सफ़ेद आड़ू। मतलब इनका जेनेटिक खेल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आड़ू पीले और कुछ सफ़ेद क्यों होते हैं? इसके पीछे जीन्स का एक बहुत ही मज़ेदार खेल चलता है। जो पीले आड़ू होते हैं उनमें PSY, LCY और ZDS नाम के जीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये जीन्स कैरोटीनॉइड नाम का पिगमेंट बनाते हैं, और यही वो चीज़ है जो फल को उसका शानदार पीला नारंगी रंग देती है। लेकिन दूसरी तरफ सफ़ेद आड़ू की कहानी अलग है। इनमें CCD4 नाम का एक जीन होता है जो बड़ा ही आक्रामक किस्म का होता है। ये जीन क्या करता है कि जो भी कैरोटीनॉइड बनता है उसे तोड़-फोड़ कर बेरंग कर देता है। और इसी जेनेटिक लड़ाई का नतीजा ये है कि सफ़ेद आड़ू के मुकाबले पीले आड़ू में 36 गुना, जी हाँ 36 गुना ज़्यादा कैरोटीनॉइड पाया जाता है। और ये जो कैरोटीनॉइड और फाइबर का कॉम्बो है ना, ये हमारे शरीर के लिए किसी जादू से कम नहीं है। हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया इस फाइबर को शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बदल देते हैं, जो आंतों की सूजन को जादुई तरीके से कम करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को आंतों से वापस शरीर में जाने से रोकता है। मतलब आपका दिल भी महफूज। इसका विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी त्वचा को सूरज की तेज किरणों से बचाते हैं और कोलेजन बनाते हैं। और तो और इसमें मौजूद ल्यूटिन हमारी आंखों को हाई एनर्जी वाली नीली रोशनी से बचाता है। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे एक ही फल के अंदर पूरी की पूरी फार्मेसी समाई हुई है। लेकिन रुकिए, इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। मेडिकल साइंस से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया कि जब स्मोकिंग करने वाले लोगों को सफ़ेद आड़ू का अर्क दिया गया तो उनके शरीर में निकोटीन का जो अवशेष बच जाता है, जिसे कोटिनिन कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलने लगा।
इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इससे फेफड़ों और लिवर को होने वाले नुकसान में भारी कमी आती है ना कमाल की बात। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे डार्क हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, आड़ू के छिपे हुए खतरे और विषाक्तता। देखिए, बाहर का मीठा और सुरक्षित गूदा तो हमने मजे से खा लिया, लेकिन वो जो मजबूत लकड़ी जैसी दिखने वाली गुठली बच जाती है, जिसे हमने शुरुआत में एंडोकार्प कहा था, कभी सोचा है कि उस सख्त खोल के अंदर असल में क्या छपा है? इसके अंदर चलने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गुठली के अंदर जो बीज होता है उसमें एमिग्डालिन नाम का एक कंपाउंड होता है। अब जब तक ये बीज साबुत है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इसे कुचलता है और ये पेट में पहुंचता है, असली खेल तब शुरू होता है। ये हमारे पेट के एंजाइम्स के साथ मिलता है और तुरंत एक रिएक्शन होता है जो उस एमिग्डालिन को हाइड्रोजन साइनाइड में बदल देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही जानलेवा साइनाइड। ये साइनाइड हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में घुसकर उनके सांस लेने की प्रक्रिया को, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, पूरी तरह से ठप कर देता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि बाल चिकित्सा विश्व विज्ञान यानी पीडियाट्रिक टॉक्सिकोलॉजी का एक बेहद डरावना सच है। एक छोटे बच्चे के लिए महज 500 मिलीग्राम, यानी अगर उसने गलती से सिर्फ एक कुचली हुई गुठली खा ली तो उससे निकला साइनाइड भी जानलेवा साबित हो सकता है। इससे उल्टियां आना, सांस उखड़ने लगना और यहाँ तक कि कोमा या मौत भी हो सकती है। और पता है सबसे दुखद क्या है? कुछ लोग इंटरनेट पर इसे कैंसर के इलाज के नाम पर प्रमोट करते हैं, जो कि 100% फर्जी और खतरनाक विज्ञान है। जहर के अलावा एक और खतरा भी है जिसे ओरल एलर्जी सिंड्रोम कहते हैं। दरअसल कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो आड़ू के प्रोटीन को हवा में उड़ने वाला हानिकारक पराग या पोलन समझ बैठता है। जैसे उत्तरी यूरोप में प्रोपी-1 नाम के प्रोटीन से ऐसा होता है। हालांकि ये प्रोटीन गर्मी मिलते ही टूट जाता है, इसलिए पके हुए या उबले हुए आड़ू खाने में सेफ होते हैं। कच्चे खाने पर बस मुंह में थोड़ी खुजली होती है। लेकिन भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन इलाकों में एक प्रोपी-3 नाम का लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन मिलता है। ये भाई साहब बहुत ही जिद्दी होते हैं। इन पर ना तो गर्मी का कोई असर होता है और ना ही पेट के एसिड का, और ये पूरे शरीर में बहुत ही गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा एलर्जी या पित्ती पैदा कर सकते हैं। खैर, डरावनी बातों से थोड़ा बाहर आते हैं। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, यानी इसके संरक्षण और कॉस्मेटिक उपयोग पर। विज्ञान की भाषा में कहें तो आड़ू एक क्लाइम्बैक्टेरिक फल है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पेड़ से तोड़े जाने के बाद भी ये फल सांस लेता रहता है और एथिलीन गैस छोड़ता है। इसी गैस की वजह से ये खुद ब खुद पकता रहता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आड़ू सख्त और कच्चे हैं तो उन्हें एक भूरे रंग के पेपर बैग में रख दो। इसके पीछे की साइंस यही है। वो पेपर बैग एथिलीन गैस को अंदर ही रोक लेता है, जिससे फल जल्दी पकता है और साथ ही एक्स्ट्रा नमी को बाहर भी निकाल देता है ताकि फल सड़े नहीं। है ना एकदम स्मार्ट ट्रिक? लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी सावधानी भी है जिसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो पीले आड़ू होते हैं उनमें एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आप उन्हें जार में उबाल कर सालों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद आड़ू में ये एसिड नहीं होता। अगर आपने सफ़ेद आड़ू को कैन या डिब्बे में बंद करके प्रिजर्व करने की कोशिश की तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया पनप सकता है, और यकीन मानिए ये दुनिया के सबसे घातक न्यूरोटॉक्सिन में से एक बनाता है। इसीलिए सफ़ेद आड़ू को हमेशा फ्रीजर में जमा कर ही सुरक्षित रखना चाहिए, कैनिंग करके नहीं। अच्छा, सिर्फ खाने पीने और स्टोर करने तक ही बात सीमित नहीं है। आड़ू का पौधा आज कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहा है। हमने जिस खतरनाक बीज की बात की थी, जब उसी बीज से बड़ी ही सावधानी के साथ पीच कर्नल ऑयल यानी तेल निकाला जाता है तो वो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स का खजाना बन जाता है। ये तेल हमारी स्किन के बैरियर को रिपेयर करके उसमें नमी को लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आड़ू के पत्तों के अर्क का इस्तेमाल स्किन केयर में एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल के रूप में होता है, जो त्वचा की सूजन और कीटाणुओं का सफाया करता है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। इस आम से दिखने वाले फल के अंदर चलने वाले इस जेनेटिक युद्ध, जीवन रक्षक एंटीऑक्सीडेंट्स और उस जानलेवा जहर के इस गजब के संतुलन को समझने के बाद क्या अगली बार किसी सुपरमार्केट में आड़ू को देखकर आपका नजरिया पहले जैसा ही रहेगा? मुझे तो लगता है कि प्रकृति की इस शानदार और जटिल कारीगरी के लिए आपके मन में भी एक गहरी इज्जत जरूर पैदा हुई होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हाँ, हमेशा उत्सुक बने रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।